आज का हमारा न्यू टॉपिक है टर्पीन्स। टर्पीन्स किस चीज़ से बने हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन से मिलके बने होते हैं। और क्या खास बात है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। और ये क्या काम आते हैं, मतलब टर्पीन्स ये प्लांट्स में होते हैं। चलिए, हमें पता है कि ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो प्लांट्स में लेके ये क्या करते हैं? ये एक तरह की उनकी स्मेल या सेंट बनाते हैं उनका। एक तरह की जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है ना एक प्लांट की, वो बनाते हैं। और क्या करते हैं? फ्लेवर, उनको फ्लेवर्स देते हैं। हर एक प्लांट का एक अलग फ्लेवर है। ठीक है। परफ्यूम, आप समझ रहे हो किस चीज़ से रिलेटेड है सब के सब। ठीक है। फूड, तो ये यूजेस हैं टर्पीन के, और आगे भी और यूज़ आएंगे। याद है मैंने टर्पीन का एक यूज़ यहाँ बताया था कि मैंने जब हार्मोन पढ़ाया था, प्लांट हार्मोन जिब्रेलिक एसिड, याद आएगा थोड़ी देर में। ब्रेसिनोस्टेरॉइड, और भी मैंने पढ़ाया था ABA। मैंने ये बताया था कि जो इनके जो पाथवे थे वो टर्पीन से ही बने थे। ये टर्पीन के ही प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, मतलब फाइटो हार्मोन ये भी बनाता है। अच्छा, टर्पीन का बायोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं, लगे हाथ। टर्पीन का बायोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं कि टर्पीन आखिरकार प्लांट बॉडी में बनता कैसे है। प्लांट बॉडी में बनता कैसे है, इसके दो पाथवे होते हैं। इसके दो पाथवे होते हैं। एक होता है MVA पाथवे और एक होता है MEP पाथवे। ये दोनों मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं ये भी समझ में आ जाएगा अभी। देखिए, MVA पाथवे ये भी इसके सिंथेसिस से भी आगे टर्पीन ही बनेगा और इसके सिंथेसिस से भी आगे टर्पीन ही बनेगा। इस पाथवे में क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम होता है, उससे बनता है मेवालोनिक एसिड। उससे बनता है मेवालोनिक एसिड। देखो नाम से ये मेवालोनिक। और ये परफॉर्मेंस कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस चल कहाँ रही है? ये चल रही है साइटोसोल में, और ये वाली प्रोसेस चल रही है क्लोरोप्लास्ट में। अभी चल रही नहीं है, अपन चलाएंगे अभी। मेवालोनिक एसिड के बाद अब क्या बनेगा? इससे बनता है IPP। देखो याद आ रहा होगा, अपन जिब्रेलिक एसिड पढ़ रहे थे, ABA पढ़ा था। शुरुआत यहीं से हो रही थी, IPP से। यहीं से ही बनेंगे प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन, ठीक है। IPP की फुल फॉर्म बता दूं? IPP की फुल फॉर्म होती है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। ये पेंटेनाइल ये क्यों है ये भी बता दूंगी जब इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगी अभी मैं। IPP के बाद बनता है GPP। GPP ये कितने कार्बन, मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। ये कितने कार्बन कंपाउंड है? ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। GPP कितने कार्बन का कंपाउंड है? ये 10 कार्बन का कंपाउंड है। GPP से बनेगा FPP, फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। ये है जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। ये कितने कार्बन का है? ये 5 कार्बन का है। फिर बनेगा जिरेनाइल जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। ये कितने कार्बन का है? ये कितने कार्बन का है? 20 कार्बन का है। एंड लास्ट में बनेंगे टर्पीन या पॉलीटर्पीन। अब हम स्टार्ट करते हैं MEP पाथवे, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होने वाला है। इसमें क्या होता है? इसमें जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और पायरुवेट है, मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट
प्लस पाइरूवेट, ये मिलके क्या बनाते हैं, मिथाइल इरिथ्रोटॉल। ओके, फॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब अपने नाम के अकॉर्डिंग ही बना लिया इन्होंने प्रोडक्ट, मिथाइल इरिथ्रोफॉस्फेट। इससे ये पाथवे कहाँ जाएगा, फिर ये बनाएगा DMAPP, ये भी है 5 कार्बन कंपाउंड। इसका पूरा नाम है डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, डाइल मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, GPP बनाएगा 10 कार्बन वाला प्रोडक्ट, फिर FPP बनाएगा 15 कार्बन वाला प्रोडक्ट, फिर GGPP बनाएगा 20 कार्बन वाला, और फाइनली ये पाथवे भी टर्पीन ही बनाता है, ये पाथवे भी टर्पीन ही बनाता है। अब जो 5 कार्बन वाला प्रोडक्ट होता है ना, उसे हेमिटर्पीन भी बोलते हैं। बोलते भी क्या है, बोलते ही हैं टर्पीन। जो 10 कार्बन वाला प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं मोनोटर्पीन। जो 15 कार्बन वाला कंपाउंड है फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, उसे बोलते हैं सेस्क्विटर्पीन। एंड नेक्स्ट अगर 20 वाला होगा तो डाइटर्पीन, 30 वाला होगा तो ट्राइटर्पीन, 40 वाला होगा तो टेट्राटर्पीन। तो ये था टर्पीन के बारे में और इनके कार्बन के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग के बारे में। ओके, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा एडवांस लेके जा रही हूँ। मैं मोनोटर्पीन्स के भी कुछ एग्जांपल बताने वाली हूँ, सेस्क्विटर्पीन के भी, हेमिटर्पीन के भी। मतलब 5 कार्बन वाले कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनके एग्जांपल 10 कार्बन वालों के, 15 कार्बन वालों के, 20 कार्बन वालों के, ठीक है, 40 कार्बन वालों के। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 कुछ कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली यहीं से ही आएंगे। तो सबसे पहले मैं मोनोटर्पीन का बताती हूँ। मोनोटर्पीन जो है वो कितने कार्बन कंपाउंड है, कितने कार्बन का है, 10 का, 10 कार्बन कंपाउंड। इसका एक एग्जांपल है पायरीथ्रोइड्स। इसके पास होती है इंसेक्टिसाइड एक्टिविटी। एक और है कैम्फोर, ये मेडिसिन मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट में काम आता है। एक है मेंथॉल, सुना होगा नाम, मेंथॉल, ये फ्लेवरिंग है। ठीक है, सेस्क्विटर्पीन का एग्जांपल लेते हैं। सेस्क्विटर्पीन ये कितने कार्बन कंपाउंड, ये है 15 कार्बन कंपाउंड। इसमें कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं, ABA, याद आ रहा है मैंने पढ़ाया था, ये एक फाइटो हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन। और बताती हूँ एक और, जैसे फर्नेसॉल है, अभी आया था जब अपने टर्पीन का पाथवे पढ़ा था ना, तब आया था फर्नेसॉल। ये परफ्यूम। नेक्स्ट कैप्सिडाइल, ये एक तरीके का फाइटोएलेक्सिन है, क्वेश्चन आ चुका है इसका CSIR में। आर्टिमिसिन भी आ चुका है, वो एंटी मलेरिया का है। इसके अलावा पेंटालिनोलेक्टोन भी है जो एक तरह का एंटीबॉडी है। मैं कुछ डायटर्पीन के एग्जांपल दे देती हूँ। डायटर्पीन जो कि 20 कार्बन कंपाउंड है, इसके एग्जांपल देख लो। एक टैक्सोल होता है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जिब्रेलिक एसिड मैंने बताया था, ये क्या है, एक तरह का फाइटो हार्मोन है, एक तरीके का फाइटो हार्मोन है। जो रेजिन होता है, रेजिन, ये भी 20 कार्बन कंपाउंड ही है। टेट्रासाइक्लिन
टर्पीन मतलब 40 कार्बन जिसमें है। एग्जांपल दे देती हूँ मैं एक, जैसे बीटा कैरोटीनॉइड एक प्लांट पिगमेंट है, बीटा कैरोटीनॉइड ये एक प्लांट पिगमेंट है, ठीक है। इसी तरह एक था ना वो 5 कार्बन वाला हेमीटर्पीन 5 कार्बन कंपाउंड, इसका भी एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है टिकलिक, ठीक है, और है एनाल्जेसिक, ये सब मेडिकल डिपार्टमेंट में काम आते हैं। आइसोवेलेरिक, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल बता दिए मैंने, ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, बायोसिंथेसिस पाथवे हो गया, उसके बाद में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स हो गए, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो टर्पिन के लिए इतना ही। आगे हम फिनोलिक्स और एल्कलॉइड्स भी कवर करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।